अच्छे से जानते हैं। जी जी लेकिन मैं जानती हूँ कि इंग्लिश भी आप जानते ही होंगे। जी अक्सर ये होता है कि हमें सिर्फ बोलने में हिचकिचाहट होती है, जी मैम। यही समस्या रहती है और इस समस्या को अपने को पार करना है। जी और एक आर्मी पर्सनल होने के नाते आपके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही आसान रहेगा। थैंक यू मैम। क्योंकि आर्मी से रहने के बाद, आर्मी में रहने के बाद आपने ऑलरेडी बहुत से हर्डल्स जिसको कहते हैं उनको पार कर लिया है। और जी इंग्लिश मैम। कोई भी लैंग्वेज को पार करना कोई कठिन काम नहीं है। अब आपको एक चीज़ मैं आपको समझा सकती हूँ शुरू में ही कि जी मैम। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? मेरा मैम फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। बांग्ला है। आपने उसको कैसे सीखा? मैम वो तो छोटे से ही मतलब बोलते बोलते सीख गया। हाँ, यही। तो आपने अपने माँ से, उसके बाद अपने पिताजी से, आपके घर के जी सदस्यों से सुन सुन के सीखा है। तो जी फर्स्ट लैंग्वेज जो रहती है वो इंसान के लिए बहुत ही आसानी से आ जाती है, जी क्योंकि वो केवल सुनते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। धीरे जी धीरे वो सीख जाते हैं कि ये बोलने से मुझे ये मिलेगा, भूख लगी है कहने से मुझे खाना मिलेगा, प्यास लगी है कहने से मुझे पानी मिलेगा। तो इस तरह से अपने विचारों को अपने सामने वाले माँ पिताजी अपने फैमिली में प्रकट करते हैं और उससे उनकी ज़रूरतें जी पूरी होती हैं। जी सेकेंड लैंग्वेज जो है वो, उसमें थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। निश्चित ही ये बात आपको मालूम होगी, क्योंकि आपने जब हिंदी सीखी होगी तो वो शायद जी आपके स्कूलिंग के साथ साथ आपने हिंदी स्कूल में सीखी होगी, आपके जी मैम। टीचर्स, आपके सहपाठी, उनसे। ठीक है। अब ये आपके लिए एक सेकेंड लैंग्वेज ही है, जी तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स अपने को लगता है। बेसिक आपको ये मालूम है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम जी अल्फाबेट्स कहते हैं। जी मैम। 26 लेटर्स रहते हैं, वो आपको मालूम होंगे। जी जी उनका जो उच्चारण है वो भी मालूम ही होगा। जी हाँ, तो हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। सबसे जी पहले इंग्लिश में हर भाषा के साथ ये रहता है कि एक स्किल डेवलपमेंट होती है। स्किल यानी एक आपकी जो स्किल है उसको आपको बढ़ाना है, बस केवल इतना ही है। और वो स्किल जी हर भाषा में अलग अलग रहती है। जिस तरह से जी आप इंग्लिश में जैसे गेट, GATE गेट, जी DATE डेट होता है, ठीक है। जी लेकिन जो ए का प्रोनाउंसिएशन है गेट और डेट में, वो कार में अलग है, आ बन जाता है, कार। ठीक है। तो जी यही समस्या आती है इंग्लिश में। हिंदी का क्या है? हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जब आप जी ब में आ लगा देते हैं तो बा हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आप जो GATE गेट और DATE डेट में जो ए आता है उसका जो उच्चारण CAR में का हो जाता है, हाँ डे 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 डेट में डे ए हो जाता है, वही ए हो जाता है उच्चारण में, और कार में वही उच्चारण में ए बन जाता है, का। ठीक है। तो ये सुनने बोलने से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भाषा माने एक, जैसे अपन जिम में आप जाते हैं
जिम जी। में जैसे जाते हैं तो रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश से ही अपन याद रखेंगे कि इंग्लिश में जी। ई का मतलब है एक्सरसाइज। जिम में हम जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, बाकी लोग जिम में ना जाए तो रोज एक एक्सरसाइज करते हैं, तो अपन ई को ले लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। फिर एन को ले लेते हैं कि केवल वर्ड्स नहीं हमको लर्न करना है, केवल शब्द नहीं रटना है, हमें उससे आगे जाना है, क्योंकि शब्द ऑलरेडी आपको आते हैं। तीसरा है आपको करना है, गो फॉर इट, जो GENG, जी मीन्स गो फॉर इट। फिर एल जो होता है वो आप लेबल कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, उसको ग्रीन कलर दे दिया, तो इस तरह से आप लेबलिंग कर सकते हैं। आपका वीडियो नहीं आ रहा है विजय, विजय नहीं है? हाँ। फिर आई से आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। हेलो विजय, वीडियो आ रहा है मैम? नहीं जी वीडियो मैम। नहीं, हाँ अब तो आई से आपका इन्वॉल्वमेंट, आपको बोलना है मेरे साथ, तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ, या आप अपने बॉस के साथ, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, आई हो जाता है जी। इन्वॉल्वमेंट। फिर एस होता है आपको स्पीक करना है, स्पीक। और लास्ट में आता है एज, माने आप खुशी से इसको बोले, डरे ना, हैव फन विद जी। इट। जैसे आप फिल्म देखें, स्टोरी बुक्स पढ़ें और इंटरेक्शन करें, तो इससे ही आपको ग्रेजुअली आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हम अब कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक जो हैं, वो एक तो मैं सुनना चाहती हूँ आपको ABCD, आप बोलिए ABCD, आप ABCD ABCD बोलना? जी बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप जब डिक्शनरी रेफर करेंगे तो आपको जी। डिक्शनरी में ABCD का जो ऑर्डर है वो मालूम होना चाहिए, तभी आप कोई शब्द का उच्चारण या उसका अर्थ देख सकते हैं। बोल दीजिए एक बार। ठीक है। कोई इसमें झिझक नहीं है, मैं भी बोलती हूँ, ठीक है हाँ बोलिए। ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो परफेक्ट, आपका उच्चारण परफेक्ट है, आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो आपको ऑर्डर मालूम है, तो एक जी। टेस्ट आपने पास कर लिया, ठीक है। जी। अब हम जाते हैं, हम भाषा क्यों बोलते हैं। मेन अपना एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने सामने वालों को अपने विचार समझाते हैं, राइट, अपने विचारों को प्रकट करते जी। हैं, जिससे कि सामने वाला हमारे मन में जो विचार हैं वो समझ सके। तो उसके दो रूप हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में भी वही है, जी। एक मौखिक रूप है और एक उसका लिखित रूप। मौखिक जी। रूप और लिखित, मौखिक जो हम लिखित बोलते हैं रूप। और लिखित जो हम लिखते हैं, मौखिक ठीक, लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। तो ये दो रूप हिंदी में भी हैं, बांग्ला में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, लेकिन हर लैंग्वेज के थोड़े से स्किल्स में फर्क आता है, स्किल्स में फर्क आता है। अब जैसे आपको पूछना है, मैं आपसे पूछती हूँ, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, आपका उत्तर होगा आई एम लिविंग इन आगरा, भोपाल, झांसी, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब बताइए, आई एम लिविंग इन I am living in Calcutta।
I am living in Calcutta. I am living in Calcutta. Right. I am living in Kolkata. Calcutta. Okay. Kolkata. As you say now, I am living in Kolkata. I am Mrs. Deepa Paul. Who are you? I am Mrs. Deepa I am- Paul. Hmm. I am Mr. Vijay Ghosh. Yes, I am Vijay Ghosh. There is no need to say Mr. Right? आपके आर्मी के रूल के हिसाब से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मैं बोलूंगी आई एम दीपा पॉल एंड यू से आई एम विजय घोष. राइट? जी जी. ठीक. From which part of India do you come? From which part of India do you come? I come from Madhya Pradesh. From which part of India do you come? I come from Raiganj. Raiganj. Right. जी मैम. Which? Yes, good. So, you have learned already three answers you could give. Once again we repeat. I am Ma'am. Deepa Paul. I am Deepa Paul. Who are you? I am Vijay Ghosh. Where do you live? I am living in Kolkata. Kolkata. Where do you come from? I come from Raiganj. I come from Raiganj. Good. Now, मैम I come Yes. from जैसे मैं रायगंज से कलकत्ता आया हूँ, तो जैसे रायगंज से मैं आया हूँ वो तो बहुत दिन हो गया आना. इसमें काम ही होगा COME या CAME. I have come. वो मैं आपको पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं, वर्ब जो होते हैं वो सबसे कठिन जाते हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको लिस्ट अभी देती हूँ, क्योंकि आई नो ठीक है. यू विल बी अ फास्ट लर्नर. बहुत फास्ट आप लर्न करेंगे. तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में देना है वो है आपके वर्ब. वर्ब माने क्रिया. क्रिया प्रिया. क्रिया हिंदी में जिसको हम जी. क्रिया बोलते हैं. और बात करने में सबसे पहले अपने को प्रोनाउंस मालूम होने चाहिए. प्रोनाउंस मीन्स जो हिंदी में जिसको सर्वनाम बोलते हैं. नाम से पहले जो बैठ. हाँ, जो नाम की के जगह पे जो जिसका अपन उपयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते जी. हैं. जी. जैसे जी. मैं, तुम या आप, वो यानी लड़के के लिए यू. या यू. तो ये होते हैं 3 कैटेगरी में. ये मैं आपको आपकी चैट खोलिए. चैट खोल सकते हैं आप. नीचे पे चैट खोलिए. ऊपर आप लैपटॉप पे हैं. हेलो. नहीं मैम, मोबाइल में हूँ मैम. हाँ, मोबाइल पे हैं आप. ठीक है, तो आप ऊपर टैप कीजिए. मोबाइल के ऊपर की तरफ टैप कीजिए. क्या टैप आपने कर दिया मैम. हाँ. तो ऊपर आप देखेंगे एक बॉक्स में छोटी छोटी लाइन बनी हुई है. दिखिए आपको. हाँ जी मैम. हाँ. उसको उस बॉक्स को टैप कीजिए. कर दिया मैम. हाँ, तो आपने देखा वही चीज आपके चैट में आ गया. ठीक है, नीचे दिख रहा है. हाँ, अब जो नीचे जो है जहाँ पे एक एरो जैसे बना हुआ है वहां मैं कुछ लिख रही हूँ. ठीक है. ठीक है. जब मैं उसको टैप करती हूँ तो वहां पे मेरा जो लिखा हुआ है और उस एरो को जब टैप करूंगी तो वो आपको दिख जाएगा. मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ठीक. आई, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ये प्रोनाउंस कर रहे हैं अपन. सबसे पहले प्रोनाउंस की जरूरत है. आई का सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है वी. आई का प्लूरल फॉर्म है वी. ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है. जब मैं अपने बारे में बोलती हूँ तो मैं आई बोलती हूँ.
जब मैं मेरे और तुम्हारे या आपके लिए बोलती हूँ तो मैं वी बोलती हूँ। हेलो, आपको दिखा चैट में? विजय, हाँ, हाँ, चैट में आ गया? ठीक। हाँ हाँ हाँ, आई और वी ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब ये मतलब क्या हुआ इसका, ये मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। एक वचन बहुवचन जिसको हम लोग ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यस, तो इसका मतलब है आई और जब मैं और आप दोनों के बारे में हम बोलते हैं तो हम वी यूज करते हैं, प्लूरल बन जाता है। ठीक है? तो ये फर्स्ट पर्सन इसीलिए है क्योंकि इंटरैक्शन मैं और तुम, मैं और आप, इनमें हो रहा है। तो आई एंड वी। नाउ प्लीज रिपीट आफ्टर मी। I am teaching. Repeat. I am teaching. बोलिए। I am हाँ, I am teaching. I am teaching. हाँ, I am teaching. We are learning. We are learning. हेलो, आपका वॉइस कट रहा है और इमेज भी नहीं आ रही है। बोलिए। I am teaching. नहीं सुनाई दे रहा। I am teaching. I am teaching. We are learning. We are learning. Okay. I am teaching. तो देखिए फर्क क्या हुआ। I am teaching और we are learning. I am teaching. I am teaching. You are. We are learning. We are learning English. I am teaching. We are learning. अब देखिए I am teaching. am teaching verb है तो सिंगुलर के साथ I am teaching लगता है। प्लूरल में we are learning English. Vijoy, have you understood? Yes. Vijoy, please tell me if there is any difficulty. कोई डिफिकल्टी आती है तो आप बताइए। हेलो मैम। हाँ बताइए। हेलो मैम, आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। हेलो। हाँ, आई एम टीचिंग, वी आर लर्निंग। सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हाँ हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? मैम काट रहा है आपकी आवाज पर। अब मेरी आवाज जी मैम आ रहा है। जी हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, क्लियर होगा। ठीक है। बोलिए। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। यस। नाउ आई विल से आई एम टीचिंग and you will say I am learning. I will say I am teaching because I am a teacher and you are a student, so you will say I am learning. I will say I am learning. I am learning English. I will say I am learning English. Yes. I am teaching. What are you doing, Bijoy Ghosh? What are you doing? I
I will say I am. Learning. I will say I am learning English. Okay. Now don't say I am. I will say. You only say I am learning English. Right? What are you doing, Bijoy? I am learning English. Very good. Now, then comes, this is the first person, I and we. What are we doing? What are we doing? We are sitting and studying. What are we doing? We are studying. मैम Vijay, सॉरी We are. सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आपका वीडियो नहीं दिख रहा मैम, आप शायद हाथ रखे हो। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? आप आपका हाथ, हाँ अभी सही है, अभी सही है। नहीं, अभी क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो we are learning English. प्लूरल में वी आता है, वी के साथ ए आर ई आर आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल। उसके दोनों फॉर्म्स एक ही है, यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू, यू, यू। दैट इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर, second, write down you, second person singular, and second person plural. second person plural. Now what does this mean? इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही you है। फर्स्ट पर्सन में भी यू होगा, मैं आपको बोलती हूँ तो आपको यू बोलती हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश। व्हाट विल यू से टू मी? यू आर टीचिंग इंग्लिश। आई पुट बोथ दो सेंटेंसेस फॉर यू। दोनों सेंटेंसेस मैं लिख देती हूँ तो आपके समझ में आएगा। यू आर लर्निंग English. You are learning English. Have you understood? You are learning English. You are learning. A-R-E-R. You are learning English. And what will you say to me? आप मुझे क्या बोलेंगे? You are teaching English. You are teaching English. Yes, you are teaching English. ये आपके दो सेंटेंसेस हो गए। इनमें दोनों में यू आता है, लेकिन ये सिर्फ सिंगुलर है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए बोलते हैं तब भी हम यू ही बोलते हैं, वो वहां पे प्लूरल हो जाता है। सेंटेंस या फिर उस स्थिति परिस्थिति को देख के अपने को समझ में आता है कि ये सिंगुलर के लिए बोला है या प्लूरल के लिए। जैसे इट्स अ क्लास, विजय, इट्स अ क्लास चल रही है। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। व्हाट डज शी टेल द चिल्ड्रन? यू can sit down. You can sit down. वहां पे you का मतलब है प्लूरल। सभी बच्चों को बोलती हैं you can sit down। और नहीं तो if there is one single boy, Amit is standing, she will say you sit down। तो in both cases you singular and plural हो जाता है। First, second person singular, second person plural। Yes? Now tell me, what are you doing? Now you answer in you. You answer in I. I am learning English. What are you doing, Vijay? I am learning English. What am I doing, Vijay? What am I doing? We. We का जो थर्ड फॉर्म होता है they।
that is third person plural. Third person plural. Yes, so these are all the pronouns. यही pronouns हमें यूज करने रहते हैं. विजय जी। समझ में आया? हाँ. जी मैम. तो मैं जैसे हम एक वर्ड लेते हैं. आप कोई भी वर्ब बताइए, इंग्लिश का वर्ब बताइए, आपकी वोकैबुलरी में जो भी वर्ब हो वो आप बताइए इंग्लिश का. मैम दोबारा बताइए एक बार. कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया बताइए इंग्लिश में. हाँ बताइए. सेंटेंस बोलना है बस, भाग बोलना. सिर्फ नहीं, सिर्फ वर्ब बताइए. आपकी वोकरी के लिए मैं पूछ रही हूँ. ईट. हाँ बोलिए. आई सिट. ईट मतलब खा. I Eat, eat. eat, Okay, खाना. very good. Okay, okay. Now, हम चालू करके जाएंगे सेकेंड पर्सन सिंगुलर, फिर जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर आएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल. वो मैं जी. सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ. आई ईट. I eat, first person singular. You eat, second person singular. He eats, third person singular. He eats, जी. she eats, she eats. S लगता है. ये वर्ब में एंडिंग होगा. He eats, she eats. जी. It eats. अगर आप किसी जानवर का नाम नहीं जानते तो आप उसको it कह सकते हैं, राइट? तो you can use he eats, she eats, it eats. Now please repeat. I eat, because your video is not visible. I eat. Repeat. I eat. You eat. You eat. He eats. Thank you so much, ma'am. It was a He nice session. eats. She eats. I remember my It school days. Then we go to we eat. Plural. How did you find it? We Did you eat. enjoy it? You Did you enjoy it? eat. हाँ बताइए. Tell me your difficulty. सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो. हेलो. Yes, hello. I can hear you. हाँ मैम आवाज आ रहा है? हाँ मुझे आ रही है. बिल्कुल आ रही है आवाज. हाँ मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई ईट. हाँ नहीं, पास्ट नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट. अभी अपन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं. यस. आई स्टडी, यू स्टडी, ही स्टडीज, शी स्टडीज, वी नहीं स्टडी. मैं पास्ट नहीं बोला. मैं मतलब बोला फास्ट, FIRST फास्ट. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दिस आई ईट. हाँ आई ईट. सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू ईट. यस करेक्ट. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही ईट्स एंड शी ईट्स. वेरी गुड. शी ईट्स. मैम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो इसमें ईट जो है इसमें एस लग जाता है ना, ईट्स. हाँ EATS. ये सिंपल प्रेजेंट में लगता है ईट्स. अच्छा ठीक है. I eat. ठीक. He ठीक eats. है. Right? ओके मैम. Now, next is Okay. we eat.
First person plural, we eat, you eat, they eat. Now what we do is only we repeat these. For example, Bijoy, if you have got that correct, I think we can now have a little practice. Let us take the word learn. मैम Learn. जी वो आपका वीडियो पे शायद फिर से हाथ कर हाँ अभी सही Learn. Hello. Bijoy का वीडियो हेलो Yes, Bijoy. जी Take मैम the word learn, learn. I learn, repeat after me. I learn, आई लर्न you learn, यू लर्न he learns, ही लर्न learns, he learns, ही लर्न she learns, शी लर्न we learn, वी लर्न you learn, यू लर्न they learn. दे लर्न Sleep. Now do the same thing with sleep. I sleep, आई सिट you sleep, यू स्लीप he sleeps, ही स्लीप she sleeps, शी स्लीप we sleep, वी स्लीप you sleep, यू स्लीप they sleep. दे स्लीप Now, can you do with read? Come on, try. This we are doing simple present tense. Read. The word read. The verb I give you read. Begin. I read, you read that way. जी Hmm? आई रीड Good. यू रीड Good. ही रीड Very good. शी रीड शी रीड We read. We. We read, you read. Hmm. दे रीड They read. Correct. Now take the next word. You can take the word love. I love. Take the word I love. आई लर्न I love. I love. 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 लव आई लव Hmm. यू लव Hmm. ही लव He loves. सी लव Yes. डी इसमें डी आएगा ना No, no. अभी अपन पास्ट टेंस नहीं कर रहे, वो पास्ट टेंस है. हम अभी अच्छा। सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट क्या था एक बार आपको ये सीक्वेंस आ जाएगा, यू विल फाइंड इट वेरी इजी बाकी सब वर्ब्स और बाकी सब एस्पेक्ट्स लर्न करने में. लेकिन ये सीक्वेंस आप मेंटेन कीजिए, उससे बहुत आसान हो जाता है. आई लव, यू लव, ही लव, शी लव, वी लव, यू लव, दे लव. कम ऑन, दे लव जी बिगिन. लव. आई लव यू लव यस, ही लव यस, सी लव शी लव, वी लव यू लव yes, दे लव they love. You got it perfect with the pronouns. First person singular, first person, second person singular, third person singular, then first person plural, second person plural, and third person plural. Now if you keep this order, you'll find no difficulty. This order has to be spoken as I've been telling you now. So this is simple present tense, what we have done today. Any word you take, you can easily speak. Now, for example, make a sentence. I love flowers. I love flowers. Please repeat. आई लव प्लांट Flowers. I love flowers. Yes? I love flowers. आई लव फ्लावर्स Flowers. You love film. यू लव Film. फिल्म
Films, 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 मूवी. movies, yes. You love movies, right? You love movies, okay. He loves the dog. He loves the dog. Repeat, He loved the dog. the dog. She loves the cat. She loved the cat. We love our family. We love our family. You love your books. You love your books. They love their job. They love their job. They love their Their job. Come. Okay? job. Their work. They love their work. Right? So this is They how love their work. They love their work. Do you love your work? They love their work. Do you love your work? Yes. Yes. Very good. I love. You love. I love my work. I'm asking your work. Love my work. Your answer will be my work. I love my work. I love my work. I love my work. I too love my work. Now you please ask me, do you love your work? Ask me this question. Do you love? Your work? Do you love your work? Yes, I love my work. Okay? So Yes, now I love my work. this is simple present tense. Please write it down. We have done simple present tense. Simple present tense. Simple present tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस उन फंक्शंस में यूज होता है जहां हम रोज जिस काम को करते हैं जिसकी हमें आदत होती है, राइट? जिसकी हमें आदत होती है. आई ईट, आई स्लीप, आई ब्रश, आई बेथ, आई प्रे, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं. यस? Yes, ma'am. For example, you go to work, you are doing it every day, except on Sundays, okay? तो जो भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल जो आपके हैबिट्स में रहते हैं, रोज जिसको करते हैं या फिर रिपीटेडली करते हैं या फिर आपको कभी कभी करते हैं लेकिन करते हैं, तो इनको अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं. दूसरा नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूनिवर्सल सच्चाई है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये कुछ ट्रूथ्स हैं जिनको अपन सिंपल प्रेजेंट में ही डालते हैं. हम ये नहीं बोलते हैं कि the sun rose one day in the east. No, it is doing every day. पर आप ये भी बोल सकते हैं yesterday the sun rose at 6 o'clock. 6 बजे सनराइज, तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है. लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट कब यूज होता है? इसका मेन यूज रहता है आप हैबिचुएटेड एक्शन और फिर कुछ यूनिवर्सल सच्चाइयाँ जो रहती हैं वो. ओके? So this is simple present tense. अब हम इसके अपन एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ, आप इनके एस्पेक्ट्स लिख लीजिए जिससे आपको बहुत सिंपल जाएगा इनको याद रखना. We have to learn certain rules और इनको करना ही पड़ता है. आपके कैमरे में ये दिखेगा, देखिए कैमरे में दिख रहा है या मैं क्लियर नहीं दिख रहा मैम. हाँ दिख रहा है.
क्लियर नहीं ये दिख मैं रहा है, हटा, नहीं दिख रहा हाँ है। नहीं मैं हटा देती हूँ, इसको हटाती हूँ, एक मिनट। अब देखिए, मैम थोड़ा थोड़ा सा पेपर पीछे रखिए, शायद अच्छे से दिखे। अच्छा हाँ थोड़ा पीछे रखो, हाँ और थोड़ा सा मैम आपकी आपकी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हाँ, थोड़ा आपकी सा लेफ्ट साइड। लेफ्ट, हाँ बस। ठीक है। हाँ 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 मैम, अभी अभी दिख रहा ये एक्चुअली चार्ट है, इसको मैं आपको बना के दे दूंगी, तो है। इसको ठीक। समझ लीजिए। ठीक है, ये वर्ब एस्पेक्ट्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं इसमें। हम्म, ये 3 मेन टेंसेस रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और 4 एस्पेक्ट्स आते हैं। ये एस्पेक्ट्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो हमने अभी किया है पहला वाला, यस पहला वाला किया है, जी आई लव, यू लव, ही लव, शी लव, आई रीड, यू रीड, ही रीड, शी रीड, ये किया है। अब अपन सेकंड पे जाते हैं, प्रोग्रेसिव पे। जी जो काम प्रेजेंट में चल रहा है या जो कुछ समय के लिए चलता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लर्निंग इंग्लिश, जैसे आपने अभी बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। ये है जी प्रेजेंट जी प्रोग्रेसिव। ये एक कोई भी क्रिया एकदम से नहीं होती है, आपको कुछ समय लगता है, राइट। आई एम ईटिंग फूड, जी जैसे आप खाना खाते हैं, 1 सेकंड में खाते नहीं है, वो एक क्रिया रहती है, मैम। थोड़ा समय मैम लगता है। यस मैम, जो प्रेजेंट का जो काम होता है, जो प्रेजेंट कर हम जो प्रेजेंट कर रहा है, तो हाँ उसमें क्या आईएनजी आईएनजी लग जाता है क्या? हाँ, वही प्रोग्रेसिव अपन कर रहे हैं अभी। आई एम लर्निंग प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आई एम लर्निंग, पास्ट प्रोग्रेसिव में आई वॉज लर्निंग, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आएगा आई विल बी लर्निंग। लिख लेते हैं, अच्छा। आपका चैट खोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेकेंड एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट है पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। मैं लिख देती हूँ आपको, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, ये होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट, ये लगा देते हैं, प्रोग्रेसिव। हाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, इसके 2 नाम है। आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये देखिए आई एम लर्निंग, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अब इसके साथ आप आई, यू, ही, शी, इट सब यूज करेंगे। अब बोलिए मेरे पीछे, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, you are learning, ही इज he लर्निंग, he is learning, she is ही learning, इज लर्निंग, यस, we are वी आर learning, लर्निंग, वेरी गुड, you are learning, यस, they are learning। दे आर लर्निंग। आगे आपको, ठीक, ये सभी जी हैं मैम। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, ठीक। तो ये सारे आपको जी प्रोनाउंस मैंने बता दिए, उसके साथ आप बोलते जाइए, आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, राइट। इन द सेम वे, eating, I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, we are eating, you are eating, they are eating. They are all in the present progressive. इसका मतलब कोई भी एक्शन है वो आप समय लेके कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा चल रहा है, उसका एक पीरियड है, टाइम है, इसीलिए आप इनको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में डालते हैं। अब आप आइए पास्ट प्रोग्रेसिव में। पास्ट प्रोग्रेसिव में आई, I learned,
हाँ मैं दे रही हूँ आपको. I was learning. ये हो गया आपका सेंटेंस. I was learning. गलती हो रही है इसमें लिखने में. I was learning. ये देखिए, I was learning. I was learning. Yes. You were learning. You were learning. ये मैं लिख देती हूँ आपको क्योंकि प्लूरल में हो गया है. I was learning. You were learning. This is progressive. I was learning. You were learning. He was learning. He were learning. Was learning. He was learning. I was learning. He were learning. You were learning. He was learning. She was learning. He was learning. She was He learning. was learning. We were learning. Yes. We were learning. You were learning. You They were learning. They was learning. Very good. You, we are. We are learning. मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रही हूँ लास्ट में, आप लगा लीजिए. ठीक है We are ठीक learning है, कोई नहीं है. and they are learning. Yes. Now repeat. Vijay, please. I I was am learning. हाँ. You were learning. He was learning. Yes. She was learning. We are learning. Yes. They are learning. They are learning. Now you can use sleeping. I am sleeping. You are sleeping. You are sleeping. He is sleeping. She is sleeping. This is all in the past progressive. Right? M is a- अब आपको M- क्लियर हुआ. आपका एक प्रश्न था कि आईएनजी फॉर्म कब यूज होता है. वो यूज होता है तीनों टेंसेस में, लेकिन वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में होता है. अच्छा. ओके. हाँ, अब अपन फ्यूचर जी में मैम. जाते हैं. आई विल बी लर्निंग. यू विल बी लर्निंग. ये फ्यूचर में आ गया. विजय, आई कांट सी यू. योर फेस इज नॉट विजिबल. योर ओनली योर फोरहेड इज विजिबल. हाँ, ये ठीक हुआ ना. हाँ, ठीक है. हाँ. तो हमने सिंपल प्रेजेंट में कर दिया. वी वर डूइंग, लेट अस गो बैक टू सिंपल प्रेजेंट. वहां से अपन एकदम से प्रोग्रेसिव पे आ गया, बिकॉज आपका क्वेश्चन था कि आईएनजी कब यूज होता है, तो वी केम टू दैट. लेकिन अपन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही थे. उसके बाद पास्ट, सिंपल पास्ट में करना. जैसे आपके शुरू में अपन ने कौन से वर्ड्स किए थे. हाँ, वी ईट ना. पास्ट टेंस में आता है आई ईट, आई एट, यू एट, ही एट, शी एट, वी एट,
they ate. ये पास्ट, सिंपल पास्ट में आता है, पास्ट टेंस में, राइट? जी मैम. हाँ, तो ये ate and I will eat, you will eat, he will eat, she will eat, you will eat, they will eat, we will eat. This is in the future. Will जो होता है वो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, ठीक है? जैसे आपको एक काम करने वाला, I will go to work tomorrow. I will go. Again your I will go. हाँ, I will go to work tomorrow. Yes? I will go tomorrow running. I will go running. I will go running tomorrow. Right? I will go. I will go running tomorrow. हाँ, so that means अब ये रनिंग जो है ये आपने I will go running ये आपने फ्यूचर प्रोग्रेसिव में यूज किया है, और नहीं तो I will run tomorrow ये हो गया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में हो जाता है. थोड़ा सा आप शुरू में कंफ्यूज होंगे, बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जब पर्सिस्टेंटली मैं आपको बोलूँगी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बोलने की, पर बेसिक अपने को मालूम होना चाहिए. और मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि दूसरी भाषा सीखने में थोड़ा सा ग्रामर सीखना ही पड़ता है. पहली भाषा जी. हमें कुछ नहीं मालूम, हम बिल्कुल सही बोलते हैं क्योंकि माँ पिताजी जी, हमसे जी. बोलते हैं और वही हम रिपीट करके, हमको जब पूछा जाता है कि आप सिंपल प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम रहता है पर हम सही बोलते हैं. तो इट इज ऑलवेज वेरी इजी टू लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज अपने को जरा डिफिकल्ट लगती है, तो इसीलिए वो डिफिकल्टी आपको ओवरकम हो जाएगी. यू विल ओवरकम. नाउ प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? फ्रॉम anytime you take your next session, you have to speak in English, you have to converse. और केवल प्रैक्टिस से ही आती है. ये जो हमें झिझक रहती है, मैं गलत बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, आप गलत बोलिए, मैं आपको सुधारूंगी, ठीक है? जी. तो दिस इज हाउ वी हैव टू ऑलवेज बी लर्निंग. So this we have done. For example, आपका जो sentences अपन ने शुरू में किए थे, I eat, तो इसका past tense होता है I ate, A-T-E, ate. I ate. I eat मतलब I ate past tense. हाँ, past tense में I ate. I Eat eat का spelling past में tense है. I eat, हाँ. E-A-T, it, I eat. हाँ. I eat mangoes. I eat mangoes every summer. ये तो प्रेजेंट था ना. I eat mango तो प्रेजेंट है. प्रेजेंट और पास्ट में हो जाएगा I ate mangoes last summer. I ate mangoes last summer. पिछले समर में मैंने आम खाए थे. I ate mangoes. And next summer I will eat mangoes. Yes? I will eat mango. I will eat mangoes. Right? तो eat का past tense होता है ate. Eat का past tense, हाँ, ate. Ate spelling में? Pardon? Yes? A-T-E. A-T-E, correct. A-T-E, ate. Eat का past tense जी. ate. तो मैं एक लिस्ट आपको भेज दूंगी, वो आप डिसाइड कीजिए, आपको उसको देखना है. वो लिस्ट में दिए हुए सारे रेगुलर इरेगुलर वर्ब, आप अगर नेट पे भी ढूंढेंगे तो आप वर्ब ढूंढिए, उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपको पूरी लिस्ट बनी हुई है. यू हैव ओनली टू सी दैट एंड देन वी कैन मेक यूज. यस? नाउ फॉर एग्जांपल, आई एम ईटिंग, इन विच टेंस इज इट? आई एम ईटिंग. I am eating. I am eating food. Yes? I am eating food. हाँ. The past tense I am जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और ing लग गया है तो ये प्रोग्रेसिव में है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है? अच्छा. हाँ. Then you were eating. You was eating. Yes, you were eating. वो कौन से टेंस में आ गया? You was.
You was eating. ये भी मैम past Yes, ये present past past progressive. yes, प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव में जो खाना खाने में थोड़ा समय लगता है इसीलिए अपन उसको प्रोग्रेसिव में डाल देते हैं. आई वॉज ईटिंग फूड. माई सिस्टर कॉल्ड मी ऑन द माई सिस्टर कॉल्ड मी ऑन द मोबाइल व्हेन आई वॉज ईटिंग. जब मैं खाना खा रही थी. व्हेन आई वॉज ईटिंग. Yes? So this is will be in the past progressive. और future I will be eating. ing fine will आएगा, ing आएगा तो future progressive में चला जाएगा. Future. तो ये दो aspects जो हैं ये बिल्कुल अपने को perfect करने हैं. उसके बाद then we go to the present perfect. अभी तक जो हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेस चला है, पास्ट प्रोग्रेस चला है, फ्यूचर हाँ. प्रोग्रेस चला है ना? future progressive में will be Will be. eating. Yes. Progressive है तो eating will be. I will be eating. You will be eating. He will be eating. She will be eating. We will be eating. You will be eating. They will be eating. Right? और past में आएगा I was eating. You were eating. He was eating. She was eating. We were eating. They were eating. were eating. I was eating होता है. Was होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में. You were eating फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में he was eating, she was eating. ये आप जैसे जैसे आप बोलेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे was लगना है. he के साथ was लगता है, I के साथ was लगता है, you के साथ were लगता है. yes? और नेचुरली प्लूरल में वर लगेगा ही. वी, यू और दे में तो वर लगना ही है क्योंकि प्लूरल है. ओके, so now I will ask you some questions, some 5 questions. You have to answer. Okay, what are you doing? What are you doing? I am learning English. Very good. What were you doing? What were you doing in the morning? What You doing in the morning? morning? I was. I was doing. Running. I was running. I was run. I was running. I was I was exercising. तो ये past tense में हो गया. What will you be doing in the evening? ये तो फ्यूचर टेंस है. I will be exercising. I will be exercising. ये हो गया आपका future tense. ये progressive में हो गया. Okay? So it is if you, so this is the second question I asked you. Now I ask you in the simple present. Where did you go yesterday? Answer होगा I went to work yesterday. I went past tense में जाएगा. Where did you go yesterday? I went to work yesterday. Go का past tense होता है went, but it is in simple present tense. Yes. Where did you I answer? I went to the club yesterday. I went to the club yesterday. I went to work yesterday. Anything you can answer, right? I went to see a movie yesterday. Yes. I went to movie yesterday. Yes. I went to see. Yes. Where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? I will be ing form. Progressive. Will use किया है तो progressive. I will be going. I will be going
हाँ, I will be going to I will be going to the I will be going to the temple market to the temple. I will be going to temple tomorrow. Yes, I will be going to the temple tomorrow. tomorrow. अब एक चीज और मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, हिंदी में आर्टिकल्स या बांग्ला में भी आर्टिकल्स नहीं होते, मुझे मालूम है, आई स्पीक बांग्ला, आई नो, बांग्ला में भी और हिंदी में भी आर्टिकल्स नहीं होते, पर इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल्स हैं, अ, द, एंड, ये 3 आर्टिकल्स हैं, And अ, the द एंड। We don't say a, we say a, the. A book, repeat, a book. a book. I am reading a book. I am reading a book. You are seeing a movie. You are watching a movie. You are watching movie. A movie. You are watching a movie. They have seen the film. They have seen the film. They have seen the Film or movie. They have seen the movie. So the is very important. Article the. This is the definite article. The होता है definite article. A is indefinite article. Right? जी Yeah. So I think this is enough for today. You go through these aspects, these 2 aspects, try and make your own sentences और बोलिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, कोई क्लास में आप कुछ भी सही गलत बोल सकते हैं, बाहर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने से ही आएगी भाषा, ठीक है? जी बोलने से ही आएगी। ओके मैम। अब आप ये बताइए कि आपको किस लेवल, हाँ, आपका फंक्शन क्या होगा भाषा का, मैं आप क्यों सीख रहे हैं भाषा? Why are you learning? Why you want to learn English? Ma'am, I try to clerk exam. I try to exam clerk exam. Try to converse. I try to convert. I try to speak. Convert. I try to in English. Actually, Yes, ma'am, my department is Indian Army. So Yes. I am Indian soldier. Okay. Ma'am, I normal post is this GD general duty. I have this post is clerk. Clerk convert is clerk. Okay. Then I'll try. I'm ready. Exam preparation of exam. Clerk exam. Okay. So for that you will need good English skills, writing skills, reading skills, listening skills. ये मेन स्किल्स है। सबसे शुरू पहला स्किल होता है सुनना, क्योंकि एज चिल्ड्रन ऑल्सो हम सबसे पहले भाषा सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं। तो इसमें भी आपका लर्निंग स्किल पहला होगा, आपका लिसनिंग स्किल। आप सुनेंगे फिर उसको बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद आप राइटिंग, रीडिंग सभी। तो आप थोड़ी इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश में व्हाट्सएप कीजिए, इंग्लिश में लेटर्स लिखिए, और इससे ही प्रैक्टिस होगी। आपके फ्रेंड सर्कल में आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स मत लर्न करने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस। यस, आई एम गोइंग रनिंग, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू रीड अ बुक, आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म। ट्राई एंड टेल on your WhatsApp also. You can give your morning schedule to your family. You can write to your family. Today I am going to study English at 5 o'clock. At 5 o'clock. तो आपने ये सेंटेंस बना दिया, I am going to 7 o'clock. ठीक है? तो इस तरह से आप अपना WhatsApp पे, आप रीडिंग में, आप बोलचाल में उसको लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? गलत हुआ कोई बात नहीं, डजंट मैटर, राइट? पर वो झिझक है वो सबसे पहले आपको हटाना,
So is that okay? You will go through all this?